फी ऑन साइंस क्लियर क्लासेस आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। साइंस क्लियर क्लासेस पर फ्रेंड्स हम जो है आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के लेकर आए हैं चैप्टर 4 के। आपको रोज़ एक वीडियो मिल रही है, इसी सीरीज़ के अकॉर्डिंग हम चैप्टर 4 लेकर आए हैं और बहुत जल्दी एक कंप्लीट सिलेबस की भी वीडियो हम बनाएंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं जो इसको देख रहे हैं पहली बार, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें, ताकि जो है कुछ लोग जिन्हें पता नहीं है वो भी इससे जो है बेनिफिट उठा सकें कि और नॉन पेड कोर्स के चक्कर में पढ़कर जो है आपका वो बिल्कुल जो हैगा पेड कोर्स के चक्कर में पढ़कर अपना जो है समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। तो चैनल से जुड़िए, इस पर सब कंटेंट बिल्कुल फ्री है, फ़ी सबीलिल्लाह है। आप सब जुड़े रहिए चैनल के साथ, आपकी दुआएं चाहिए बस, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें मोटिवेट हों, और मोटिवेट होकर जो है आपके लिए बेहतरीन जो है वीडियोज़ लेकर आते रहें। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, और इसी शुरुआत के साथ में जो हैगा आज का सेशन शुरू करते हैं। और बच्चे चूँकि जितने दिन करीब जा रहे हैं तो हम बेहतर कोशिश कर रहे हैं, और टीम हमारी जो है काम कर रही है कि बेहतर से बेहतर क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएँ, ताकि जो है आपकी एक बेटर तैयारी हो सके और बेटर तरीके से आप तैयार हो सकें। तो लेट्स प्ले विद द साइंस। क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान पर इनमें से कौन लिक्विड होती है? ए आयरन, बी ब्रोमीन, सी आयोडीन, डी फास्फोरस। तो फ्रेंड्स इसमें से जो आयरन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और फास्फोरस है, उसमें से केवल ब्रोमीन ही लिक्विड होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा आपका, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन सेकंड है, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज ए कॉपर, सिल्वर, पोटेशियम, कैल्शियम। तो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल होती है वो सोडियम और पोटेशियम होती हैं। तो बी वाला, सी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। द मेटल इन विच इज़ लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, बहुत आसान क्वेश्चन है। कौन सी मेटल है जो लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर पर? सोडियम, ब्रोमीन, कैल्शियम, मरकरी। तो मरकरी जो है फ्रेंड, पारा जो है डॉक्टर के थर्मामीटर में ये मिलता है आपको। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है वो इसका राइट होगा, ठीक है, जो हैगा। और क्वेश्चन फोर्थ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ द मोस्ट डक्टाइल। इनमें से कौन सी मेटल बहुत ज़्यादा डक्टाइल है, मतलब तन्ने हैं कूटकर जिससे जो है तार बनाए जा सकते हैं? तो दैट्स एल्युमिनियम, ए, बी कॉपर, सी सिल्वर, डी गोल्ड। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोस्ट डक्टाइल का जो आंसर होगा वो होगा डी, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन फिफ्थ लेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एंड स्टोर्ड इन कैरोसिन। इनमें से किस मेटल, जो कौन सी जो धातु है वो बहुत ज़्यादा जो है रिएक्टिव होती है और उसको हम जो है मिट्टी के तेल में स्टोर करते हैं? तो ए आयरन, बी गोल्ड, सी कॉपर और डी पोटेशियम। तो जो सबसे ज़्यादा हम उसमें रखते हैं कैरोसिन में वो होती है पोटेशियम। तो आंसर इसका जो डी है वो सही होगा। क्वेश्चन 6 है, नेम द गैस। नेम द गैस इवॉल्व व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सी गैस बनती है जब जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है? तो ये रिएक्शन आप जो है पढ़े हो, 10th 9th में भी पढ़ाते हैं ये रिएक्शन, और 8 में भी है। Mg+2HCl जब मिल जाएगा तो आपका बना लेगा MgCl2 और प्लस H2। तो यहाँ से H2 रिलीज हो जाएगी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। क्वेश्चन 7 है, द मेटल विच इज़ नॉट कॉर्डेड बाय एयर, वाटर एंड एसिड। इनमें से कौन सी मेटल ना तो कॉर्ड होती है, ना तो उस पर जो है संरक्षारण होता है, ना उसको हवा से कुछ होता है, ना एसिड से? तो दैट्स वो जो आंसर होगा क्या होगा? ए कॉपर, बी जिंक, सी एल्युमिनियम और डी गोल्ड। तो राइट आंसर होगा इसका गोल्ड। क्वेश्चन 8 ले लेंगे, मेटल कैसी होती हैं? सॉफ्ट एंड ब्रिटल होती हैं, हार्ड एंड सॉलिड होती हैं, लिक्विड होती हैं, जनरली लिक्विड होती हैं। तो ये कैसी होती हैं? हार्ड एंड सॉलिड होती हैं। बी वाला ऑप्शन राइट होगा इसका। क्वेश्चन 9 है, मटेरियल हैविंग क्वालिटीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स आर एलॉय, मेटलॉइड, सी नोबल मेटल, नन ऑफ दी। ऐसी मटेरियल्स क्या कहलाते हैं इनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की जो है खासियतें होती हैं? तो ये मेटलॉइड कहलाते हैं। बी आंसर इसका राइट होगा। विच मेटल रिएक्ट रीडीली विद द कोल्ड वाटर। इनमें से कौन ठंडे पानी से रिएक्शन कर लेती है? गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो इसमें जो आंसर राइट होगा फ्रेंड वो होगा कैल्शियम। उसके बाद द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज ए गोल्ड, बी कॉपर, सी सिल्वर, डी एल्युमिनियम। तो जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ जो हैगा इलेक्ट्रिकल बेस्ट कंडक्टर है, बिजली का सुचालक है, वो सिल्वर होती है।
तो सिल्वर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है आयरन इज गैल्वेनाइज्ड बाय कोटिंग इट विद। आयरन को, लोहे को गैल्वेनाइज्ड करा जाता है किस मेटल के जरिए? क्रोमियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक। तो ये करा जाता है फ्रेंड आपका जो हैगा जिंक के साथ। ठीक है, जिंक इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 13 है आउट ऑफ दीज विच वन इज मोर रिएक्टिव विद वाटर। इनमें से कौन सबसे ज़्यादा पानी से रिएक्टिव है? सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर। तो जाहिर सी बात है सोडियम मोस्ट रिएक्टिव है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है बोरॉन इज। बोरॉन क्या है? एक मेटल है, मेटलॉइड है, नॉन मेटल है या एल्कली है? तो आपको बताना है कि बोरॉन क्या होता है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो इसका जो सिचुएशन है वो मेटलॉइड होगी। आंसर बी सही होगा इसका। क्वेश्चन 15 है ए मटेरियल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड ऑन द कमर्शियल स्केल इकोनॉमिकली इज कॉल्ड। एक वो मिनरल क्या कहलाता है जिससे किसी भी मेटल को कमर्शियल स्केल पे, बिजनेस के स्केल पर, बिजनेस के आधार पर निकाला जा सकता है इकोनॉमिकली, क्या कहते हैं उसको? तो उसको और कहते हैं फ्रेंड। इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा और। ठीक है फ्रेंड, ये थे हमारे जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा भी कुछ हमने क्वेश्चन यहाँ पर और कवर करे हैं, देखिएगा। पिच ब्लेंड इज द ओर ऑफ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड। पिच ब्लेंड किसका ओर होता है, किसका यस्क होता है? ए लीड का, बी मैग्नीशियम, सी कॉपर का, डी यूरेनियम। फ्रेंड्स गेस करिए। तो ये होता है और फ्रेंड आपका यूरेनियम का। डी वाला इसका आंसर राइट होगा। ठीक है, आप देखिएगा क्योंकि जो हैगा पीबी जो है लेड को कहते हैं और इसका होता है गैलेना। क्या होता है इसका? और गैलेना होता है फ्रेंड। ठीक है, तो इसका होता है गैलेना। मैग्नीशियम का जो है डोलोमाइट होता है, और आपका जो ये हैगा कॉपर, इसका क्यूपराइट होता है, और कॉपर पायराइट भी होता है, कई सारे होते हैं। तो इसका जो बचा यूरेनियम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पिच ब्लेंड हो जाएगा यूरेनियम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बॉक्साइट इज ए ओर ऑफ ए आयरन, बी कॉपर, सी एल्युमिनियम, डी टिन। सिंपल क्वेश्चन है। बॉक्साइट और होता है, किसका और होता है बॉक्साइट? बॉक्साइट एल्युमिनियम का और होता है। फार्मूला होता है Al2O3 इंटू 10H2O। ठीक है, Al2O3 इंटू 10H2O। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। विच मेटल इज एक्सिस्ट बोथ इन फ्री एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। इनमें से कौन सी मेटल फ्री भी रह सकती है और कंबाइंड स्टेट में भी रह सकती है? तो फ्रेंड ये जो होती है, ये ए गोल्ड, बी आयरन, सी जो है आपका कॉपर है, और डी आपका जो है यूरेनियम है। तो फ्रेंड इसका जो आंसर होगा वो होगा कॉपर। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। कॉपर जो है फ्री स्टेट में भी मिल जाता है और आपका जो है कंबाइंड स्टेट में मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। इनमें से कौन सी मेटल आपको फ्री स्टेट में मिलती है? तो गोल्ड्स ए, बी सिल्वर, सी जो है एल्युमिनियम, डी बोथ एंड ए एंड बी। तो ये बोथ एंड बी होगा क्योंकि दोनों जो है फ्री स्टेट में मिल जाती हैं। मोस्ट मैलेबल एंड डक्टाइल मेटल इज। तो जो मोस्ट मैनेबल और डक्टाइल मेटल है वो आप जानते हैं, तो वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका गोल्ड। ठीक है, ए आयरन, बी सिल्वर और बी एल्युमिनियम, सी सिल्वर, डी गोल्ड। तो जो गोल्ड हैगा वो आपका राइट आंसर होगा। MnO2 इज आल्सो नॉन एज पायरोलोसाइट, क्रोमाइट, लिमोनाइट और मोनोजाइट। तो इसका आंसर आप कमेंट करिएगा क्या हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है इफ़ Mg इज एडेड। अभी इस वीडियो के लास्ट में ही हम इसका आंसर बता देंगे, जब तक आप क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड आप मेहनत मत करिए, हम ही बता देते हैं। 25 का जो हैगा MnO2 इज आल्सो नॉन एज पायलोसाइट कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पायलोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ Mg इज एडेड टू CuSO4 सॉल्यूशन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज। तो जब Mg CuSO4 को ऐड कर दिया जाता है, Mg प्लस CuSO4, तो ये हो जाएगा MgSO4 और Cu। तो ये कलरलेस हो जाता है फ्रेंड। कैसा हो जाता है? ये कलरलेस हो जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका कलरलेस बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू हेलोजन फैमिली। इनमें से कौन हेलोजन फैमिली से मिलता है? ए क्लोरीन, बी सल्फर, सी सोडियम, डी एल्युमिनियम। तो जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा फ्रेंड ए क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज ए सिल्वर, बी गोल्ड, प्लेटिनम, एल्युमिनियम।
तो ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। सबसे जो कम रिएक्टिव मेटल होती है वो आपकी गोल्ड होती है, बी वाला सही है, ये पढ़ चुके हैं मोस्ट एक्टिव। ठीक है, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल है। द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन वाज, पहली मेटल जो आदि मानव ने इस्तेमाल करी थी, ए आयरन, बी कॉपर, सी एल्युमिनियम, डी जिंक। तो ये जो मेटल थी फ्रेंड ये थी कॉपर, जो ह्यूमन ने इस्तेमाल करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वा रीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ, एक्वा रीजिया मिक्सचर होता है HCl प्लस एंड H2SO4 का, HCl एंड HNO3 का, H2CO3 एंड HCl का, और नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा HCl एंड HNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज, ये आपकी एंटासिड है जिसको आप डाइजीन कहते हैं, एंटासिड या फिर डाइजीन भी आप कहते हैं। ये आपकी जो गोली होती है इसमें क्या होता है, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट आपका जो हैगा और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो फ्रेंड जो एंटा एसिड जिसे आप कहते हैं वो MgOH होल्ट वाइज होती है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है। तो राइट आंसर होगा डी। द प्रोसेस ऑफ द एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड, जो प्रोसेस है मेटल को निकालने की उसके मटेरियल से वो क्या कहलाती है। ए है आपका ऑप्शन मेटलर्जी, बी माइनिंग, सी रोस्टिंग, नन ऑफ दीज। तो जो मेटलर्जी है वो आपकी जो है प्रोसेस कहलाती है। आयरन को मोस्टली एक्सट्रैक्टेड किया जाता है, 36 है, आयरन मोस्टली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सी है लिमोनाइट, डी सिडराइट। तो ये जो हैगा ए बी वाला जो ऑप्शन है हेमेटाइट वो जो है बिल्कुल सही होगा। वाटर कैसा होता है, एसिडिक होता है कि बेसिक होता है कि न्यूट्रल होता है कि नन होता है। तो पानी जो होता है फ्रेंड वो ना तो बेसिक होता है ना एसिडिक होता है, ये न्यूट्रल होता है। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका न्यूट्रल। पीएच का लगभग 7.1 के आसपास होती है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। द लाइटेस्ट मेटल इज, क्वेश्चन 39 स्क्रीन पर है आपकी। ए मैग्नीशियम, बी लिथियम, सी पोटेशियम, डी सोडियम। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड इसका सोडियम, डी जो है राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस, अभी बताया था आपको, ये कौन सी रिएक्शन बना लेते हैं, कौन सी गैस बना लेते हैं, हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं, बी सही हो जाएगा। द सॉफ्ट मेटल विच कैन बी कट विद अ नाइफ, इनमें से कौन सी बहुत मुलायम धातु होती है, इसको चाकू से भी काट लेते हैं। कैल्शियम, गोल्ड, सोडियम, कॉपर। तो बहुत आसान सा प्रश्न है ये भी, इसमें सोडियम हो जाएगा। उसके बाद नॉन मेटल आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड, गैस, ए सॉलिड, बी लिक्विड, सी गैस, डी ऑल ऑफ दीज। तो नॉन मेटल सारी स्टेट में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस जो है सॉलिड होता है, ब्रोमीन लिक्विड होती है, और जो ये आर्गन वगैरह हैं ये वो सॉरी नाइट्रोजन है वगैरह ये सब गैसेस में होती हैं। प्लेटिनम ओकर्स इन फ्री स्टेट्स इन नेचर आर मेटल, नॉन मेटल, ए मेटल्स, बी नॉन मेटल, सी नोबल मेटल, डी नन ऑफ दीज। तो प्लेटिनम जो है फ्री स्टेट में होता है, नेचर्स में क्या है मेटल, प्लेटिनम। तो प्लेटिनम जो है फ्रेंड मेटल्स होती है, ए सही होगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग है हाई बेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, मेटल, नॉन मेटल, बोथ ए एंड बी, मेटेलॉइड। ए मेटल, बी नॉन मेटल, सी बोथ एंड बी, और डी मेटेलॉइड। तो उसमें जो होगा मेटल होगा आपका। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी बीटन इनटू शीट इज कॉल्ड ए ब्रिटल, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, डिसोनोरस। तो जो एबिलिटी है मेटल्स की जिसके ज़रिए उनको शीट में बदल दिया जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं मैलेबिलिटी, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद 16 क्वेश्चन है द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड इज, ए प्लेटिनम, बी डायमंड, सी कॉक, डी बैकेलाइट। तो सबसे जो हार्डेस्ट मटेरियल है दुनिया का फ्रेंड वो डायमंड होता है। तो बी वाला ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा, बी होगा ऑप्शन राइट, डायमंड। उसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट, बैस कंडक्टर पढ़ ही लिया था हमने भी, कैरोसिन में भी हाँ एक क्वेश्चन और है, ये भी पढ़ लिया हमने, ये भी पढ़ लिया है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 50, विच नॉन मेटल इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इनमें से कौन सा नॉन मेटल सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर पर, ए कार्बन, बी ब्रोमीन, सी मरकरी और डी क्लोरीन। तो इसमें से जो रहता है वो रहता है आपका कार्बन, ए वाला राइट होगा। उसके बाद द फॉइल इज यूज फॉर द डेकोरेटिंग स्वीट स्विंग
किसकी बनी होती हैं, जिसको मिठाइयों पे लगा होता है जो कवर, ए जिंक, बी कॉपर, सी एल्युमिनियम, डी सिल्वर। तो ये सिल्वर का बना होता है, चांदी का वर्क होता है। उसके बाद मेटल बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ए गोल्ड, बी प्लेटिनम, सी सिल्वर, डी आयरन। तो हीट का जो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है फ्रेंड, वो होता है आपका प्लेटिनम। क्या होता है? प्लेटिनम। ठीक है। उसके बाद An an alloy is a homogeneous mixture of two or more metal and non-metal, both and be none of these। तो homogeneous जो मिक्सचर होते हैं मेटल्स के, वो दोनों में हो सकते हैं, दो और मोर मेटल हो सकते हैं, और मेटल एंड नॉन मेटल हो सकते हैं। तो इसमें जो है बोथ एंड भी आंसर ठीक हो जाएगा। फ्रेंड ये हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस के लेकर आए थे चैप्टर 4 के, एमयू क्लास 9th एंट्रेंस 2021 के लिए। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू वेरी मच। टू वॉच द फुल वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू वॉच द special video of science for the AMU, JMU, JNMI and JNU and another central universities. Thank you very much to watch the full video.